आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन देने की तैयारी में जुटी है सरकार। 2025 में आंगनबाड़ी बहनों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। बहनों, एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। अब सरकार आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन देने की तैयारी में जुटी है। तो क्या है यह खबर? कब तक लागू हो सकती है यह योजना और कहाँ की है यह योजना? अगर सरकार दे रही है पेंशन तो कितना देगी? यह सब जानकारी के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। देखते हैं कि यह खबर कहाँ की है और क्या है। देहरादून मुख्य संवाददाता। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो बहनों, यह बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। आगे पढ़ते हैं। प्रदेश में अभी करीब 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्य कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। योजना के लिए प्रस्तुत किए 3 प्रारूप। पेंशन योजना के लिए बैठक के अफसरों ने 3 प्रस्ताव सामने रखे। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। तय किया गया कि इनमें से किसी एक योजना का चयन कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तो आप समझ गई होंगी बहनों कि यहाँ पर पेंशन की 3 योजना को लाया जाएगा। पहला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और दूसरा नेशनल पेंशन स्कीम और तीसरा है अटल पेंशन योजना। इन तीनों में से किसी एक योजना का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अंशदान को मिलाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। अब ये नहीं है बहनों कि तीनों योजनाओं का लाभ एक कार्यकर्ती या सहायिका को एक ही योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक कार्यकर्ती चाहे तो वो तीनों योजनाओं का लाभ ले सके। एक कार्यकर्ती केवल एक योजना का लाभ ले सकती है, चाहे वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो या नेशनल पेंशन स्कीम और या तो अटल पेंशन योजना। आगे पढ़ते हैं। संभावना जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना को लागू करती है तो फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। तो बहनों, यह एक बड़ी खबर है कि ये संभावना जताई जा रही है कि पेंशन की जो व्यवस्था करने की इस तैयारी में जुटी है सरकार, वो पेंशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपया दिया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। नियमावली में देरी पर नाराजगी। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक फाइनल नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कई प्रदेशों में लागू है पेंशन योजना। कई प्रदेशों की राज्य सरकारों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है। इनमें कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा शामिल है। वहीं कई प्रदेशों में रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त राशि भी दी जाती है। उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए देने का विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इसका प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। तो बहनों, आप देख रही हैं कि यहाँ पर कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा ये अलग अलग राज्य हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन का प्रावधान
की है और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ एक मुश्त राशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाती है। और उत्तराखंड राज्य भी जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होती हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए देने पर विचार कर रही है। जिस राज्य से हमारी आंगनबाड़ी बहनें देख रही हैं, अगर उनके राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर होने के बाद पेंशन की व्यवस्था है और रिटायर होने के बाद एक मुश्त राशि दी जाती है, तो बहनों प्लीज़ अपने नाम के साथ अपने राज्य का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हमें भी पता हो सके और परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल के माध्यम से हमारी और बहनों को भी पता हो सके कि किस राज्य में कितना पेंशन की व्यवस्था की गई है और किस किस राज्य में पेंशन की व्यवस्था सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए की है और रिटायर होने पर कोई एक मुश्त राशि दी जाती है कि नहीं दी जाती है। पर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में रिटायर होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है भाई और बहनों। इसी तरह से आपके राज्य में अगर पेंशन की व्यवस्था है या रिटायर होने के बाद एक मुश्त पैसे देने की व्यवस्था है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।